नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने जो है वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें कुल अभी तक 8 वीडियो के माध्यम से कुल 800 वन लाइनर जीके और जीएस से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज इसका नवा भाग है और इसमें हम लोग आज जो है 100 प्रश्नों की चर्चा ना करते हुए 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो 9वें भाग को हम लोग 2 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड। इसमें सिर्फ 50 वन लाइनर प्रश्नों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के प्रश्न जो हैं वो मैंने कह सकते हो मध्यम से उच्च लेवल के रखे हैं। अभी तक जो 8 वीडियो आए हैं उसमें मैंने प्रश्न निम्न लेवल के रखे हैं, लेकिन इसमें जो है हमने ठीक ठाक प्रश्न रखे हैं। तो आप सब कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ साथी मेरे साथ नए जुड़े होंगे, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने वो पुराने 8 वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि संयुक्त राष्ट्र का शासकीय रूप 1945 में निम्नलिखित में से किस तिथि से अस्तित्व में आया। तो इसका जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और तभी से जो है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य है? तो इसका मतलब यह स्पष्ट हो जाता है कि कुल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं और उसमें से भी अगर पूछा है 193वां सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर साहित्य में MIPS का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर साहित्य में MIPS का जो अर्थ होता है वह होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, CPU से संबद्ध डिवाइस को जो कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं पेरिफेरल्स कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान रचनाकार कौन है? तो चांद हैं। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से जुड़े हैं? तो पंकज आडवाणी जो है स्नूकर और बिलियर्ड्स से जुड़े हैं। ये भी आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है ये। प्रश्न संख्या 8 है, कौन सा वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और भारत में उसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा बरगद। अगला प्रश्न है, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगर यहाँ पे उत्तर ना देके कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हम बताते हैं अहमदाबाद को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सतही सड़क सुरक्षा सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्री को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें जो है 8 जो मंत्री होते थे उनका अलग अलग नाम होता था। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, पेशवा, वाकया नवीस, फडणवीस। इस तरीके से कई जो पद होते थे उसमें 8 पद जो है वो मुख्य होते थे और उन्हीं के विचार विमर्श से पूरा जो है कार्य जो है चलता था पूरे दरबार का। प्रश्न संख्या 13 है कि सिंचाई के लिए गर्म पानी की बौछार किन कारणों से उपयोग की जाती है? तो सिंचाई के लिए गर्म पानी की बौछार क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि जल में विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, ये हो सकता है आपके लिए नया हो कि तप्ताली कली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। प्रश्न संख्या 15 है, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की, या इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 कि भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार प्लेट के नीचे अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद या मुंडको उपनिषद भी आपको लिखा मिल जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं कि बिजली का फिलामेंट किससे बनता है या बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है, ये तो सभी को पता होगा। प्रश्न संख्या 18 है जब कंपन स्वरत्र द्विभुज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रणोदित कंपनों के कारण। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। यहाँ पे पशुपति लिखा है और साथ में ऑप्शन में हो सकता है नाथ भी आगे जुड़ा हो, तो पशुपतिनाथ की जो है पूजा करते थे। अगला प्रश्न है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया, तो 1930 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है मगस्थनीज किन शासकों के दरबार में रहा था, तो मौर्य राजाओं के या मौर्य शासकों के। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कुछ दूरी पर खड़े होकर व्यक्ति समतल दर्पण में अपना संपूर्ण बिंब देख सके, इसके लिए उस दर्पण का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, तो व्यक्ति के आकार का आधा आकार जो होना चाहिए किसका, दर्पण का होना चाहिए। अगला प्रश्न है केले के पत्ते को किस कारण से आसानी से फाड़ा जा सकता है, तो जो केला का पत्ता होता है उसमें ब्लेड की शिराएं समानांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, इसलिए जो है इस केले के पत्ते को आसानी से फाड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है किस न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग की कार्रवाई आरंभ की गई किंतु वह बहुमत से असफल रही, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी। अगला प्रश्न है कि समान आकार की कोई भारी और हल्की वस्तु किसी ऊंचाई से गिराई जाती है तो उसमें कौन सी वस्तु भूमि पर पहले पहुंचेगी। कहा जा रहा है कि कोई समान जो है आकार की भारी और हल्की वस्तु होगी दो तरीके से और उनको ऊपर से गिराया जाएगा नीचे, तो कौन भूमि पर आएगी सब पहले, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगी, चाहे वो भारी हो चाहे वो हल्की हो। अगर समान आकार की हैं तो दोनों जो है एक साथ पहुंचेंगी। प्रश्न संख्या 26 है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। अगला प्रश्न है वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर। एक कमेंट में आपसे आप बताइएगा, एक आपने सुना होगा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का कार्य क्या होता है, उससे इस उपकरण से क्या मापा जाता है आपको बताना है हाइड्रोमीटर से। अगला प्रश्न है सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है, तो सीमेंट सामान्यतः कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट से मापा जाता है या मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या इसको बोल सकते हो CO2। ये जो है काहे के लिए जो है जिम्मेदार गैस है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जनसंख्या को किससे गुणा किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से जो है गुणा किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है, तो जेब्रा। अगला प्रश्न है किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है, तो ये तो आप सभी को पता है कि शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, तो हम बताएंगे महात्मा गांधी। आपने एक और सुना होगा 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है भगत सिंह लोगों को जो है और 2 लोग और थे उनको जो है क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी, इसलिए शहीद दिवस मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न नहीं है, यहाँ पे पूछा है किसकी पूर्ण तिथि तब शहीद दिवस मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी की। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 30 जनवरी है शायद डेट, आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। अगला प्रश्न है HTML का पूर्ण रूप क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये जो है इसका पूर्ण नाम है। अगला प्रश्न है किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है, तो O। अगला है तड़ित चालक किससे बनता है, तो तांबा से। प्रश्न संख्या 37 भूपर्पटी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो एल्यूमिनियम है। कौन सी है, एल्यूमिनियम है।
अगला प्रश्न है, जब भारतीय नेता देशीय संसाधनों से काम चलाने पर बल देते हैं तो वे किस बात का समर्थन करते हैं? तो वो आत्मनिर्भरता पर जो है जोर देते हैं। और आपने देखा है कि जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो बहुत ही अधिक जो है आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। प्रश्न संख्या 39 है कि नई कृषि युक्ति हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1965। और अगर दशक पूछ दिया जाएगा तो 1970 वाला दशक जो होगा ये सही जवाब होगा। दशक और सन में अंतर है, आप देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कितना उत्पादन किया जाए इसका निर्णय किस अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो पूंजी अर्थव्यवस्था के द्वारा। क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आपने कई अर्थव्यवस्थाएं सुनी होंगी। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, इसके बाद में समाजवादी और इसके बाद में मिश्रित। ये 3 हैं। और आप सभी को पता है, पूछ लिया जाए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रित रूप ही क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 41 है, ऑप्टिकल साइंस द्वारा पढ़े जाने वाले पाठ का संपादन करने के लिए बिंब को ASCII लिप्स में रूपांतरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो OCR की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग गड़बड़ है, स्तनधारियों में यहाँ पे होगा, स्तनधारियों में चौघड़ कौन से दांत होते हैं? तो दाढ़ से पहले और दाढ़, ये क्या होते हैं? चौघड़ दांत कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि बहुगुणन द्वारा PVC प्राप्त किया जाता है? तो विलीन से। प्रश्न संख्या 44 है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326। कब किया? 326 ईसा पूर्व जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो दादा भाई नौरोजी ने। प्रश्न संख्या 46, BCG का पूर्ण रूप क्या है? तो बिसिलस कैलमेटे गेरन इसका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 47 की प्रोजेक्ट में उपस्थित जैविक यौगिक द्वारा अलग किए जाते हैं? तो प्रभावी आसवन द्वारा। प्रश्न संख्या 48, मानव रक्त का pH मान तो कितना है? 7.3, ये मानव रक्त का pH मान है। प्रश्न संख्या 49 है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए धूल को रोका जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है? तो धूल को खींचने के लिए इस पर बिजली के तार से बनी जाली लगी होती है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि सुनामी का राजस्व कितना होता है? अगला प्रश्न है, सुनामी का राजस्व किससे होता है? तो समुद्र के नीचे भूकंप से होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वैसे तो और भी प्रश्न हैं, आप सब देख रहे होंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से प्रश्न संख्या 51 से हम लोग प्रश्न करेंगे और उसको हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।